यूपी में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। सियासी गलियारों में यूपी के मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है जी मीडिया रिपोर्टर ने। देखें। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी मेरे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। अभी दिल्ली में है, कल करीब 6.25 घंटे बैठक हुई। अभी माने कि खाका तैयार हो चुका है या अभी और भी बैठक होनी है? नहीं, बैठक तो नेतृत्व के से मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े से पदाधिकारी तक की एक कार्य योजना के अंतर्गत होता है। कार्य करने के जो प्रवृत्ति है उसका एक अंग है और समय समय पर लोग उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। अब इतनी बड़ी जीत हुई है, जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी कमी का, जीत के बावजूद अपनी कमी का भी विश्लेषण करती है। जीत का तो विश्लेषण होगा कि और भविष्य में बनी रहे और किन वायदों पर, किन कार्यों के लिए हम आए हैं उनको हम बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ हम जहां पर कोई कमी रहती है तो उसका भी विश्लेषण करते हैं। बड़ी जीत है, भव्य जीत है और इसीलिए जश्न भी भव्य तरीके से, समारोह भी भव्य तरीके से होगा। होली की बात माना जा रहा है कि समारोह को लेकर, शपथ ग्रहण को लेकर के अभी थोड़ा इंतजार होगा होली के जस्ट फौरन बाद। निवेदन किया कि इस बारे में आपको इंतजार करना होगा। केंद्रीय नेतृत्व या वही बताएगा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। जी, जिस अंदाज में चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान विपक्ष ने कहा, एक एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के बहुत प्रचार किया, लेकिन नतीजे तो एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, लोगों के जो भावना रही विपक्ष की, वो मैदान में चुनाव लड़ रहे थे और मुंह से गोले बरसा रहे थे शब्द बाण के द्वारा, और कहीं कहीं सहयोगी दल तो अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगते थे। हम क्रियाक्रम और अपने विकास के कार्यों का उल्लेख करके चुनाव लड़ रहे थे। वो भविष्य के सुहाने सपने दिखाकर, अपने पिछले कार्यकाल का उल्लेख करके नहीं, वो भविष्य के सुहाने सपने, ऐसे सपने जिनको कोई पूरा ना कर सके, उनके आधार पर वो चुनाव लड़ रहे थे। जनता को निर्णय करना था और जाहिर से बात है, जिसने विश्वास पैदा किया है, जो निचले स्तर तक जिसने काम किया है, उसके आधार पर जनता ने हमें चुना। चुनाव से ठीक पहले 3 बड़े मंत्री का आखिरी सवाल है कि धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह गए, लेकिन चुनाव में जनता ने जिस तरीके से दुर्गति की, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? या कोई विकल्प बचता है अगर वापसी करते हैं वो लोग? अब मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उन्हें हार की जो सहन करने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि हार के बाद मैं समझता हूँ कि विचलित भाव होगा उनके मन में, और मैं यही कहूँगा कि उनको पछतावा जरूर होना चाहिए कि जनता अब इस प्रकार के तिकड़म, इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है उनको पसंद नहीं करती है।